स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। मैं बलजीत कुमार आज आपको इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज जो है सांतत्य यानी कंटिन्यूटी पर आधारित है, तो हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे और अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी अगले एक्सरसाइज में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सांतत्य होता क्या है। ठीक है, सांतत्य कंटिन्यूटी, सांतत्य का मतलब होता है संतत इन कंटिन्यूअस यानी कि जारी। तो इसे हम लोग समझेंगे कि उदाहरण के द्वारा। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, तो उसका समय दिया हुआ है 8 से लेकर वह 11 बजे तक पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, 8 से वह 11 बजे तक पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि 9 बजे वह विद्यार्थी संतत है। तो हम लोग देखते हैं कि 9 बजे वह क्या कर रहा है, तो वह पढ़ाई कर रहा है। 9 बजे के पहले भी क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। 9 बजे के बाद भी क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। यानी कि तीनों स्थितियां उसकी क्या है, समान है। यानी कि वह 9 बजे पढ़ाई कर रहा है, 9 बजे के पहले और 9 बजे के जस्ट बाद भी वह क्या कर पढ़ाई कर रहा है। तो कहा जाएगा कि 9 बजे वह विद्यार्थी क्या है, संतत है। क्या है, 9 बजे वह विद्यार्थी क्या है, इस पॉइंट पर संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है, यानी कि संतत है। समझ में आ गया। अगर वह 10 बजे पूछा जाए कि 10 बजे वह विद्यार्थी क्या वह संतत है, तो 10 बजे देखेंगे 10 बजे वह विद्यार्थी क्या है, तो 10 बजे भी पढ़ रहा है। यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कहीं रुका है या पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी 10 बजे वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। 10 बजे के बाद ही पढ़ाई करे, 10 बजे के पहले पढ़ाई करे। यानी कि तीनों स्थितियां उसकी क्या है, समान है। यानी कि तीनों स्थिति में क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो कहा जाएगा कि 10 बजे यानी वह विद्यार्थी क्या है, संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया। अब हम लोग एक अन्य उदाहरण लेके चलते हैं। अगर कहा जाए कि विद्यार्थी 8 बजे से पढ़ाई शुरू करता है, पढ़ाई करते हुए जैसे ही 9 बजे आता है वह रुक जाता है। थोड़ी देर के लिए क्या होता है, रुक जाता है। रुकने के बाद वह पुनः पढ़ाई करते करते वह 11 तक पढ़ाई करता है। यानी कि लगातार वह 9 बजे रुकने के बाद वह लगातार पढ़ाई 11 तक करता है। तो 9 बजे अगर पूछा जाए अब कि क्या वह विद्यार्थी संतत है, तो हम लोग क्या बताएंगे। तो देखेंगे पहले कि 9 बजे वह क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, यानी कि किसी कारण से वह पढ़ाई यहाँ पर रोक देता है। लेकिन 9 बजे के पहले वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। 9 बजे के बाद भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन 9 बजे पढ़ाई नहीं कर रहा है। यानी कि तीनों स्थितियां यहाँ पर समान नहीं है। 2 स्थिति तो समान है, लेकिन एक स्थिति में क्या है, वह रुका हुआ है। इसलिए कहा जाएगा कि इस पॉइंट पर यानी कि 9 बजे वो विद्यार्थी क्या है, असंतत है। क्या है, असंतत, यानी यहाँ कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर दिखा दिया है। डिसकंटिन्यूअस कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वह रुक जा रहा है, अर्थात उस पॉइंट पर संतत नहीं है। ठीक है, एक थर्ड उदाहरण लेते हैं। और वही विद्यार्थी को कहा जाए कि वह 8 बजे से पढ़ना शुरू करता है, 9 बजे भी पढ़ता है। 9 बजे के तुरंत बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। रुकने के बाद पुनः पढ़ते हुए वह 11 तक पढ़ाई करता है। तो क्या कहा जाएगा कि 9 बजे वह संतत है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 9 बजे उसकी स्थिति। तो 9 बजे तो पढ़ाई कर रहा है, 9 बजे के पहले ही पढ़ाई कर रहा है, लेकिन 9 बजे के बाद वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। यानी कि यह तीनों अवस्थाएं क्या हो रही है, समान नहीं है। 2 अवस्था समान है, यानी कि 9 बजे के पहले और 9 बजे जब पूछा गया इस पॉइंट पर वह क्या पढ़ाई कर रहा है। 9 बजे के पहले ही पढ़ाई कर रहा है, लेकिन 9 बजे के बाद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तीनों स्थितियां समान नहीं होने के कारण कहा जाएगा कि यह विद्यार्थी जो है कि इस पॉइंट पर क्या है, असंतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक ना, क्या है, असंतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी को दर्शा दिया गया। तो आप यहाँ समझ गए कि संतत असंतत क्या है। ये तो हमने एक उदाहरण के द्वारा समझा, लेकिन संतत हम किसके बारे में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, उसे हम समझेंगे। मैथ में हम लोग संततता किसके बारे में पढ़ते हैं, तो फलन के बारे में पढ़ते हैं कि फलन हमारा संतत है कि नहीं है। तो फलन की संततता की जांच की जाती है। यानी कि संततता कंटिन्यूटी हम किसी पॉइंट पर वह संतत है कि नहीं फलन, इसकी जांच किसके द्वारा करते हैं, तो
कंटिन्यूटी के द्वारा यानी संततता की जांच करके हम लोग याद करते हैं कि फंक्शन हमारा संतत है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया गया, फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन। ऐसे आप अन्य ले सकते हैं फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन ले सकते हैं, एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस वन, यानी कोई भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर एक मान लिया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन है, तो मान लिया कि वाई बराबर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का मान माइनस वन रख दिया गया है, तो माइनस एक लेते हैं x का मान, तो माइनस एक का एक क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर x का मान जीरो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एक एक हो जाएगा। एक रखते हैं x का मान यहाँ पर, तो एक प्लस एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग तो x रखकर y का मान निकाल लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसका ग्राफ देख लिए किस प्रकार से बना है। तो x का मान क्या है, माइनस एक है, y का मान क्या है, जीरो है, तो x माइनस वन है, ठीक है। तो x क्या है, माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस वन पड़ता है x का, और y क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो y इस पॉइंट पर क्या है, y जीरो होगा, तो माइनस एक जीरो रख दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें देखा जाए कि अगला जो है कि बिंदु देने के लिए x y का मान चाहिए, तो x का मान क्या है, जीरो है, y का मान क्या है, एक है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, x का मान क्या है, जीरो, इस पॉइंट पर क्या है, x का मान जीरो है, और y का मान क्या चाहिए, एक चाहिए, तो सीधे जाएंगे, y एक इस पॉइंट पर है, ठीक है। y का मान क्या है, एक इस पॉइंट पर है, तो जीरो एक लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है कि तीसरा पॉइंट, x का वैल्यू यहाँ पर एक दिया है, y का वैल्यू क्या है, दो है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि x का वैल्यू क्या एक है, तो एक x का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में है, y का वैल्यू दो है, यह भी पॉजिटिव में है, तो इसके सीधे जाएंगे, दो के सामने यह पॉइंट रख दिया और इसको मिलाते तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो सीधी रेखा प्राप्त हुई, तो इस सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, और ये जो है कि इस रेखा को हम बिना पेन उठाए भी खींच सकते हैं, तो ये कहा जाएगा कि यह क्या है, संतत है, यानी कि यह फलन क्या है, संतत है। किसी बिंदु पर यह क्या है, टूटा फूटा नहीं है, यानी कोई भी बिंदु पर यह जो है टूटी नहीं, एकदम सीधा रेखा हमको प्राप्त हो रहा है, जिसे हम बिना पेन उठाए भी खींच सकते हैं। तो कहा जाएगा कि यह फलन क्या है, संतत है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक x के मान रखने पर y का वैल्यू प्राप्त हो रहा है। हम इसको आगे या पीछे ही बढ़ाते जाएंगे वैल्यू के अनुसार, तो हमको एक सीधा लाइन प्राप्त होगा। तो ये फलन क्या कहा जाए, संतत कहा जाए। संतत फलन का मतलब ये होता है कि ऐसा फलन जिसका हम लोग ग्राफ बिना पेन उठाए खींच सके, यानी हमको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, तो वह फलन क्या होता है, संतत होता है। आप देख भी रहे हैं कि x का मान रखा जा रहा है, तो y का मान प्राप्त होते जा रहा है, और भी हम मान रखेंगे तो प्राप्त होते ही जाएगा, और यह एक रेखा हम लोग को मिलते जाएगा, एक सीधी रेखा मिलेगा, जिस कारण से कहा जाएगा कि यह फलन क्या है, संतत है। हम कोई बिंदु ले लेते हैं, अगर इस पॉइंट पर ले लेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट के पीछे देख लिया जाए, आगे देख लिया, इस बिंदु पर सभी जगह क्या है, ये तीनों रेखा, तीनों तरफ का ग्राफ जो है कि इस बिंदु पे मिल जा रहा है हमारा, तो क्या है, यह बिंदु क्या है, संतत है। कोई भी हम ये अभी इस बिंदु पे भी अगर निकालेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करना हो, तो देखने हैं कि इस पॉइंट पे भी इसका मान है, एक्स वाई का मान मिल जाएगा, हमारा मिल रहा है, और एक्स का मान रखते वाई का मान मिल रहा है, और इसके बाद भी ग्राफ है, इसके पहले भी ग्राफ है, तो ये मिल जा रहे हैं, तो कहा जाएगा कि इस पॉइंट पर क्या संतत है। हमने कहीं भी कोई भी हम बिंदु पर निकालेंगे तो हमको संततता की जांच हो जाएगी, कंटिन्यूटी हमको उस पॉइंट पर मिल जा रहा है, तो कहा जाएगा फलन ये संतत है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा फलन लिया गया है, वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर बटा एक्स माइनस दो, वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू। अब हम लोग इससे ग्राफ प्राप्त करेंगे और ग्राफ देखेंगे कि हमारा संतत हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमको पॉइंट यहाँ पर निकालना होगा। तो x का वैल्यू 0 रखा गया है, तो y का वैल्यू 2 आएगा, और 1 रखने पर क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 रखते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, 0/0 प्राप्त होता है, जो इनफिनाइट दिखाया गया, अपरिभाषित, यानी कोई के भी बट्टा में, किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 रखा है, 2 - 2 आ रहा है, 0 आ जा रहा है, 2 का इधर स्क्वायर करेंगे ऊपर, 4 - 4 0, यानी 0/0 जो आ रहा है इन्फिनाइट है, यह अपरिभाषित, इसका कोई भी मान डिफिनिट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अब अगली संख्या रख दिए हैं, यहाँ पर पूर्ण संख्या रखा है। ऐसे हम लोग 2 के अलावे जो है कि अगर हम लोग 2 के से थोड़ा बड़ा भी लेते हैं, 2.1 लिया जाता है मान, तो देखते हैं क्या आता है। आप यहाँ पर रफ के द्वारा करके देख सकते हैं, वाई बराबर जिसे एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 है। अगर हम लोग 2.1 रख देते हैं, 2.1 ले लिया जाए तो क्या मान आएगा, 2.1 - 2 ले लेते हैं, तो क्या आएगा,
तो 2.1 का वैसे स्क्वायर छोड़ दिया जाए, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि क्या आता है। घटने पर 0.1 आएगा, यानी कि बटा 0 कुछ ना कुछ मान तो हमारे यहाँ से निकल के आएगा। या फिर हम 2 से छोटा लेते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग 1.9 ले लेते हैं, ठीक है, 1.9 ले लिए। यहाँ पर 1.9 माइनस 2 ले लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया जाए। अब बाई इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0.1 आएगा। तो 0.1 जब आएगा, तो 0.1 जो मान आ रहा है, तो इससे तो हमें बटा 0 नहीं है, इससे कुछ ना कुछ मान तो आएगा, यानी उसका कुछ ना कुछ मान आएगा, तो उसका हम ग्राफ बना सकते हैं, उस पॉइंट को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि x का मान रखने पर y का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 2 रखने पर 2 रख रहे हैं, यहाँ पर 2 रखा गया तो क्या आ रहा है हमारा मान 0 आ जा रहा है। 4 माइनस 4 बाई यहाँ 0, यानी 0/0 जो यहाँ पर लिखा गया है इन्फिनाइट आ रहा है। तो हम लोग ये मान ना रखकर हम लोग यहाँ पूर्ण मान रखा गया। तो ये तो हम समझ गए कि अगर हम छोटा इससे 2 से थोड़ा सा ही बड़ा मान रखते हैं या उससे छोटा मान रखते तो आ जाएगा, लेकिन 2 मान रखेंगे तो वह हमारा मान y का मान नहीं आएगा। यानी कि x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का मान प्राप्त नहीं होता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। अब इसी से ग्राफ बना दिया गया है। तो ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर x और y एक्सिस, x डैश y डैश दिया गया है, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 2 है, तो x का मान यहाँ पर क्या है, x का मान 0, तो यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान क्या है 2 है, तो सीधा 2 जाएंगे यहाँ पर, तो 0 2 हो जाएगा। उसके बाद x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो x का मान कितना लेना है, तो हम लोग को 1 लेना है। अब y का मान 3, तो y तो आपका प्लस में यहाँ पर है, तो 1 के सामने जाएंगे और 3 के सामने बिंदु दे देंगे, 1 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 रखने पर x का वैल्यू, हमको y का वैल्यू तो प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखा गया है, हम लोग फुट जो हम बताएं अभी 2.1 या 1.9 वो समझाने में बताया गया, हम लोग पूर्ण संख्या लेके ही बना लेते हैं। तो 3 लेते हैं यहाँ पर, तो 3 रखने पर क्या 5 आ रहा है, तो 3 के सामने जाएंगे और 5 के सामने पड़ रहा है जो बिंदु उसको दे देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करें, ग्राफ को मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर तो हमारा मान नहीं आ रहा है, 2 के सामने तो मान नहीं है, लेकिन 2 के बाद जो है वह वैल्यू आएगा जो हमने देखा। जैसे 2.1 हम रख देते हैं, 2.01 रखेंगे, कुछ ना कुछ, लेकिन 2 पे नहीं आएगा, यानी इसके बाद जो भी हम लोग अंक लेंगे उसका y का वैल्यू तो आएगा कुछ ना कुछ, या उसके 2 के पीछे जो मान रखेंगे वो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन 2 पॉइंट पर वैल्यू हमारा y का नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, ये रेखा को इस पॉइंट के पीछे तक क्या करें, मिला दिया गया है, ठीक है। और 2 के बाद से भी इस पॉइंट को क्या मिला दिया, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रेखा हम लोग को प्राप्त हो रहा है बीच में टूटी प्राप्त हो रहा है। इस बिंदु के पीछे की रेखा एक प्राप्त है, इसके आगे की एक रेखा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और इस बिंदु पर क्या है, ये क्या है, हम लोग को ये प्राप्त x का मान रखने पर y का प्राप्त मान नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रेखा क्या टूट जाती है। तो इस बिंदु पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहे हैं कि असंतत हो जा रहा है, समझ में आ गया। यानी कि यह संतत फलन नहीं होगा, कितना पर, x बराबर 2 पर यह फलन संतत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो रेखा का निर्माण जो हुआ है 2 स्टेप में हुआ है, 2 चरणों में हुआ है। एक रेखा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक खींची गई है, उसके बाद हम इस पॉइंट पर मान प्राप्त है, ये नहीं है, तो इस बिंदु से फिर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर यह रेखा गई है। तो इस कारण से यानी कि इस रेखा का निर्माण जो है कि बिना कलम उठाए नहीं किया जा सकता है, और ठीक है। तो इस कारण से यह फलन क्या असंतत होगा, और रेखा बीच में क्या टूटी हुई है, इस कारण से भी क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पर यह फलन असंतत है। परिभाषा से भी समझ गए और ग्राफ से भी समझ गए, ठीक है। इसी के आधार पर संततता की परिभाषा दी गई है, तो देखते हैं इसको क्या है। संततता की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि f(x) x बराबर a पर परिभाषित है तथा लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व है और लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर है fa का। तो यहाँ पर कह रहा है कि फलन में जब हम x बराबर a मान रखेंगे वह संतत कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब x बार a परिभाषित हो, यानी x का मान जब हम पुट करते हैं फलन में उसका मान आए, यानी आएगा, या तब कहा जाएगा कि वह क्या है, परिभाषित है। जैसे कि हमारा क्या मान नहीं आना चाहिए, कैसे जानेंगे परिभाषित है, यानी जो भी हम फलन लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपका फलन है, तो इसमें हम लोग x का मान जो भी रखेंगे
यहाँ पर जो भी मान रखेंगे तो हमारा 2 रखते हैं तो हमारा मान आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा फलन हो जाए जैसे दे दिया जाए x बटा x माइनस 5 दिया है, अगर हम यहाँ पर 5 रख देंगे तो क्या आएगा 5/5 माइनस 0, यानी आ जाएगा 5 माइनस 5, ठीक है। तो 5 बाई क्या होगा 0 आ जाएगा, यानी इसमें क्या इन्फिनाइट इसका मान कि डिफिनिट मान नहीं आएगा, यानी कि हमारा ये मान नहीं, यानी कि डिफिनिट मान आना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ मान आए, ऐसा फलन ना हो जिसमें मान रखने पर वह क्या हो अपरिभाषित है, यानी कि उसका मान डिफिनिट अबे नहीं करे। इसका मतलब क्या 0/0 नहीं आना चाहिए और ना ही हमारा इन्फिनाइट मान आना चाहिए फलन का, आना इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट आना चाहिए। ये सारे कंडीशन नहीं आने चाहिए। अगर ये आएगा तो फलन हमारा क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा, तो वह डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असंतत कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा x का मान जब भी हम रखते हैं फलन में तो उसका मान आएगा तो कहा जाएगा कि परिभाषित है, तथा लिमिट x टेंड्स टू f(x) का अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब इसका भी मान क्या होना चाहिए, ये सारे नहीं आने चाहिए, 0/0 इन्फिनाइट इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट ये नहीं आने चाहिए, तो कहा जाएगा कि लिमिट का क्या है अस्तित्व है। तो दोनों का अगर वैल्यू बराबर आता है तो कहा जाता है कि फलन क्या है संतत होगा, यानी कि ये हमारा पहला सूत्र मिल गया कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू a बराबर fa, ये हमको कंटिन्यूटी दर्शाने का सूत्र है कि यह अगर कंडीशन आता है, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अगर फलन का निकाल लेते हैं, लिमिट फलन का लिमिट निकाल लेते हैं और फलन यानी a का मान रखने पर जो वैल्यू आता है दोनों का मान अगर बराबर आ जाएगा तो कहा जाएगा कि फलन हमारा संतत है। दूसरे शब्दों में फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहा जाता है यदि LHL बराबर RHL बराबर f है। तो LHL क्या है, RHL क्या है और fa क्या है, इसको हम लोग इस ग्राफ के द्वारा समझ लें। मान लेते हैं कि एक फलन का क्या है ग्राफ खींचा हुआ है, यहाँ फलन का ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर a बिंदु पर इसके हमको संततता की जांच कंटिन्यूटी की जांच करना है कि a बिंदु पर संतत है कि नहीं है। तो a के बाएं तरफ को a माइनस a से दिखाया गया, a है तो a से कम ही होगा तो इसको a माइनस a से दिखा दिया गया। ये लेफ्ट साइड बाएं साइड को l से दिखा दिया गया है, दाएं साइड को r से दिखा दिया गया, और इसके दाएं साइड यानी a के दाएं तरफ क्या होगा मान a से बड़ा होगा, यानी a प्लस h हो जाएगा। तो ये लेफ्ट तरफ को LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट से दिखा दिया गया है, यानी इसका हम लोग LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं, और यहाँ पर a बिंदु पर हम लोग फलन के जांच करते हैं, यानी कि a बिंदु पर जांच करना है फलन, यहाँ पर फलन यानी x का मान यहाँ पर a रखा गया है। वही कह रहा है कि LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होंगे और किसके f है, यानी फंक्शन यानी फलन में a का मान रखते हैं उससे जो प्राप्त वैल्यू होगा दोनों लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के मान के जब फलन का मान बराबर आता है तो कहा जाता है कि फलन क्या है संतत है। इसी को इस रूप में लिखा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है, f(x) हो गया बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 यानी कि RHL राइट हैंड लिमिट को बता रहा है, f(x) बराबर f है, ठीक है। इसी को और एक तरीका से बताया गया माइनस x टेंड्स टू a माइनस f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बाएं लिमिट को बता रहा है, लेफ्ट हैंड को बाएं पक्ष तरफ बता रहा है, a माइनस का सिंबल यानी कि इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है, f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस यानी कि ये दाएं तरफ के लिमिट को दिखा रहा है, f(x) बराबर f है, यानी कि इसका मान यानी कि फंक्शन में जो a का मान रखेंगे उसका वैल्यू जो होगा ये दाएं और बाएं लिमिट के मान के अगर बराबर सब होता है यानी तीनों आपस में बराबर होंगे तो कहा जाएगा कि लिमिट यानी कि हमारा फंक्शन जो है संतत यानी कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसी को और एक तरीका दिखाया गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h यानी h टेंड्स टू 0 यानी कि लेफ्ट तरफ जो h है वो क्या है h टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ कि यह 0 के बहुत ही करीब है, यानी कि 0 के बहुत करीब है, यानी कि इसका मान जो होगा ऐसा होगा जो a के बहुत ही करीब होगा। ये तीर का निशान ये बता रहा है कि a माइनस h जो है कि a के बहुत ही करीब है, यानी कि h का मान जब 0 के बहुत करीब हो लगभग 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा a के बहुत ही करीब होगा, ठीक है। a प्लस h है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h यानी यहाँ पे भी h टेंड्स टू क्या है 0 है,
यानी इसका भी मान क्या होगा, ए के बहुत करीब होगा, क्योंकि ए जब 0 हो जाएगा तो इसका 0 के लगभग हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, ए के बहुत ही करीब होगा। ठीक है, इस कारण से क्या होगा, एफ ए, और एफ ए जब हम एफ ए निकालेंगे यानी फंक्शन में ए का मान रखेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के मान के बराबर आएगा, इन तीनों बराबर होंगे तो कहा जाएगा कि फलन हमारा क्या है, संतत है। ठीक है, यहीं पर एलएचएल को दिखा दिया गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल को राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये दूसरा नियम था और इसी नियम को ये विभिन्न तरीका से दिखाया गया है। अलग एक ही चीज है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे ए माइनस 0 करके यहाँ पर ए प्लस 0 बता दिया गया लेफ्ट हैंड लिमिट को, माइनस से यहाँ पर राइट हैंड लिमिट को ए प्लस 0 करके दिखाया गया, यहाँ माइनस से या फिर प्लस दिखाया गया, इसको भी इसी प्रकार से। ये दूसरा फार्मूला जो मेन है इसी को इस रूप में दिखाया गया है। तो इस फार्मूले और एक पहले जो हमने पढ़ा, एक पहला फार्मूला जो था यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला फार्मूला जो है इसका प्रयोग कब करेंगे और दूसरे कब करेंगे, तो इसका प्रयोग जब फलन का मान, फंक्शन का मान 1 रहता है, माने एक फलन दिया रहेगा और उस पर विभिन्न बिंदु पर हमको निकालना होगा कि संतत है कि नहीं, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। जब एक से अधिक फलन का मान दिया रहता है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से जब एक्सरसाइज को सॉल्व कराया जाएगा तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, संतत फलनों के गुणधर्म। संतत फलनों के गुणधर्म क्या होते हैं, पहला है संतत फलनों का योग अंतर गुणनफल उनके उभयनिष्ठ प्रांत में संतत होता है, यानी संतत फलनों का जोड़ घटाव गुणनफल और ये सब क्या होगा, संतत ही होगा। दो फलनों का भागफल उनके उभयनिष्ठ प्रांत जहां हर शून्य उन बिंदुओं को छोड़कर पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, यानी कि दो फलनों का हम लोग का भागफल भी निकालेंगे तो क्या होगा, वह संतत होगा, लेकिन उसमें हर में क्या होना चाहिए, हर हमारा शून्य, यानी कि ऐसा मान हम नहीं रखें जिससे हर शून्य हो, तो कहा जाएगा कि फलन क्या होगा, संतत होगा। अचर फलन संतत होता है, इसे हम लोग उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे y बराबर 5 दिया हो, इसका हम लोग ग्राफ क्या ले सकते हैं, y बिंदु y अक्ष पर 5वां बिंदु हम ले सकते हैं, तो ऐसे खींचा जा सकता है। यह कंटिन्यूअस प्राप्त होगा, ये कहीं भी ब्रेक होगा नहीं। या x बराबर अगर हम लोग 2 ले लें तो 2 पॉइंट पर हम लोग क्या है, ग्राफ ले सकते हैं जो आगे बढ़ता ही जाएगा, ये कहीं पर भी टूट नहीं रहा है, यानी कि ये हमको सीधा प्राप्त होते रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि अचर फलन संतत होता है। बहुपद फलन संतत होता है। अगला दिया है कि बहुपद फलन संतत होता है। तो बहुपद हमने पहले ही उदाहरण में बहुपद का लेकर आपको बताया था। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल है, यानी कि x+1 हो गया या x² + 2x+1, यानी कि हम लोग कोई भी बहुपद लेंगे वह क्या होगा, बहुपद संतत होगा। बहुपद क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। क्यों होगा, क्योंकि कभी भी हम x का मान इसमें पुट करेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, हम लोग को एक सीधी रेखा प्राप्त होगा जिसे बिना कलम उठाए हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि बहुपद फलन संतत होता है। मोड फलन मोड x जो है संतत होता है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं। इसका ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो हम लोग बनाया है ऐसे इस प्रकार से, इसको जब ऐसे हम लोग ग्राफ इसका मोड x का बनाते हैं तो ये बिना पिन उठाए बन रहा है, इसलिए कहा जाता है कि यह क्या है, संतत होता है। यानी कि इसमें तीनों कंडीशन, तीनों पॉइंट देखने की, इस साइड का ग्राफ, इस साइड का ग्राफ और ये इसी बिंदु पे मिल रहा है, इसलिए कहा जाता है कि यह क्या है, संतत है। ठीक है, नेक्स्ट है छठा पॉइंट, यदि f और g संतत फलन है तो उनका संयोजक फलन f(g) x बराबर f(g)x भी संतत फलन होगा। यानी कि इसका मान जब इसके मान के बराबर होगा तो क्या होगा, संतत होगा। ये संतत फलनों का f(g)x बराबर f(g)x भी संतत फलन होता है, जहाँ कहीं यह परिभाषित हो। ठीक है, तो इसे आप क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तब आप समझिएगा, यानी कि 6 जो है इम्पोर्टेंस है, इसके गुणधर्म है। ठीक है, प्रश्नावली 5.1, पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) 5x-3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है।
यानी फलन दिया हुआ है, फलन का मान f(x) बराबर 5x - 3 दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन है कि x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर यह संतत फलन है कि नहीं। हमको जांच करना है कि x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर यह फलन संतत है कि नहीं, जिसको जांच करेंगे पहले नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर फलन का मान एक ही दिया है। जब फलन का मान एक से अधिक होता है तो हम लोग सेकेंड जो है सूत्र बताए थे उसका प्रयोग करते हैं, और इसमें एक ही फलन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नियम का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बाई एक कर सारे बिंदुओं पर संततता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर संततता की जांच करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग फलन का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि हमको 0 पर निकालना है। तो रख देंगे 0। तो 5 पहले x ही लिखा जाए, 5x 5x - 3। अब यहाँ पर x का मान 0 रख देंगे तो क्या आएगा, 5 × 0 - 3, यानी आ जाएगा हमारा 0 - 3 यानी कि -3, यानी x का मान 0 रखें तो हमारा मान क्या आया, -3 आ गया। अब हम लोग लिमिट लेंगे, क्यों लिमिट लेंगे है ना। लिमिट क्या लेंगे, लिमिट f(x) x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) लेंगे, क्योंकि हमको 0 पर संततता की जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और 5x - 3। अब क्या करेंगे, हमको किस पर जांच करना है, 0 पर। तो x के जगह पर क्या रख देंगे, 0 मान रख देंगे, 5 × 0 - 3, यहाँ आ गया हमारा -3 मान आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और f(0) का मान क्या है, बराबर आ गया। तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, को यही जांच करना था, x बराबर 0 पर यह संतत है कि नहीं। तो हम निकाल लिए फर्स्ट नियम के अनुसार, जो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) x बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे x बराबर -3 पर संततता की जांच करेंगे, संततता। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग फलन लिख लेते हैं। फलन कितना है, तो 5x - 3 है। तो हमको किस पर जांच करना है, -3 पर। तो -3 लिख देंगे और यहाँ पे मान रखाएगा -3 x की जगह पर -3, यानी -15 - 3, यानी कि -15 - 3 क्या होगा, -18 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -3 लेंगे f(x). ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू -3 और यहाँ पर फलन का मान रख देंगे f(x) - 3। अब x टेंस टू -3 है तो x जगह पर क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। तो x का मान क्या रख देंगे, -3 या -3 हो गया। एक जगह पर क्या रखते हैं वैल्यू, -3, यानी -15 - 3 यानी -18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू -3 f(x) बराबर फलन -3 पर यह क्या है, दोनों का मान क्या है, बराबर है। अतः फलन f(x) x बराबर 0 पर, x बराबर 0 नहीं, यहाँ पर x बराबर -3 है, x बराबर -3 पर संतत है। ठीक है, अब x बराबर 5 पर संततता की जांच करेंगे। 5 पर संततता की जांच, यह संतत है कि नहीं, x बराबर 5 पर यह फलन संतत है कि नहीं। x बराबर 5 पर संततता लिख दिए। अब फलन लिखेंगे। फलन हमारा क्या दिया है, f(x) बराबर 5x - 3 दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब फलन का हमको 5 x बराबर 5 पर जांच करना है। तो 5 रखेंगे x का मान, तो हो जाएगा 5 × 5 - 3, यानी 25 - 3 हो गया। ठीक है,
तो क्या आएगा हमारा आंसर 22 आ गया। ठीक है, तो ये 22 आ गया। अब हम लोग क्या लेके आए, लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 5f(x), तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 और f(x) का मान 5x माइनस 3 है, रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 रखेंगे मान, तो ये आपका तीर का निशान हट जाता है। तो 5 × 5 माइनस 3 यानी 25 माइनस 3 यानी हमारा मान कितना आ गया, 22 आ गया। तो देख रहे हैं कि f5 का भी मान 22 है और लिमिट x टेंस टू 5 f(x) का भी मान क्या है, 22 है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 f(x) बराबर f5, यानी दोनों का मान बराबर आया। तो लिख देंगे अतः फलन f(x) x बराबर 5 पर संतत है। इस प्रकार से हमने तीनों बिंदुओं x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर यह फलन संतत, इसकी हमने जांच कर ली। प्रश्न 2, x बराबर 3 पर फलन f(x) x बराबर 2x² माइनस 1 के संतत की जांच कीजिए। ये कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन दिया हुआ है, फलन का मान है 2x² माइनस 1 के संतत की जांच करना है कि x बराबर 3 पर यह फलन संतत है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि फलन लिखेंगे। फलन क्या दिया, f(x) बराबर 2x² माइनस 1। तो हमको चेक किस पे करना है, x बराबर 3 पर ना, तो x बराबर 3 पर संतता लिख देंगे। पहले संतता की जांच करना है तो फलन लिख दिए हैं। और फलन का मान कितना रखेंगे, 3 रख देंगे। तो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 × क्या होगा 9 माइनस 1 यानी कि 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर 17। ठीक है, अब क्या लेंगे, अब लिमिट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फलन का मान 1 दिया है, इसलिए लेंगे लिमिट x टेंस टू 3 f(x), तो लिमिट x टेंस टू 3 और फलन का मान दिया हुआ है 2x² माइनस 1। तो क्या लिखे, यहाँ पर अब मान रखेंगे, x का मान 3 रख देंगे। ठीक है, 2 × 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 × 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर 17। तो क्या देखते हैं कि f3 यानी कि फलन में 3 का मान रखने पर 17 आया, उसका लिमिट भी निकालते फलन का तो 17 आया, इसलिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर f3। ठीक है, बराबर है इसलिए लिखेंगे अतः फलन f(x) x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, संतत है। इस प्रकार से हम लोग इस फलन का x बराबर 3 पर संतता की जांच कर ली। 3 से आगे के प्रश्नों का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, जो एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किए जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।